want justice. We want justice. We want justice. Mahira Builder. Hi hi. 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 We want justice. We want justice. हमें न्याय दिलाएं. न्याय दिलाएं. न्याय दिलाएं. नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार जो है घोटालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। आम जनता इस कदर परेशान है कि उसको समझ नहीं आ रहा तो वो करे क्या। जीवन भर की पूंजी लगाती है वो कि वो अपना एक आलीशान घर ले सके, जहां पर वो अपने परिवार के साथ रह सके, अफोर्डेबल हाउसिंग ले सके, बट ऐसा कुछ भी होता है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माहिरा होम्स 104 बायर्स की जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसके लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जस्टिस की पुकार कर रहे हैं। रेरा के ऑफिस के बिल्कुल सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक चीज इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि विधायक के बेटे के लिए कानून अलग क्यों है। माहिरा ग्रुप के एमडी द्वारा की गई कई धोखेधड़ी के बावजूद भी उनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला जा रहा। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मामला क्या है, कब से शुरू हुआ और क्या अभी स्थिति चल रही है। सर, आपका नाम? मैडम, मेरा नाम कमल भारद्वाज है और मैं माहिरा होम्स 104 एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, इन शॉर्ट हम जानना चाहें कि पूरा मामला क्या है जो आप आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैडम, ये अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट है माहिरा होम्स 104, ठीक है, और ये दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। 1.5 साल हो चुका है। जनता, मैक्सिमम जनता जो अलॉटीज हैं 1400 के आसपास, वो 25% से ज्यादा पेमेंट कर चुके हैं, जो मतलब 125 करोड़ से ज्यादा की रकम है। और ये पूरा पैसा बिल्डर निकाल चुका खातों से, प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट से। और आप प्रोजेक्ट की साइट पर जाकर देखेंगे सिर्फ 2 गड्ढे खोदे हुए हैं। तो ये कहाँ का न्याय है कि आप 125 करोड़ लोगों के निकाल भी लें और कंस्ट्रक्शन के नाम पर गड्ढे खोद के चले जाएं। इस बिल्डर पे 4-4, 5-5 एफआईआर हो रखी हैं। कुछ किसानों ने एफआईआर करवा रखी है, कुछ डिपार्टमेंट ने खुद एफआईआर करवा रखी है, लेकिन बिल्डर अभी भी खुला घूम रहा है क्योंकि उसको सरकार की तरफ से एक तरीके से शय प्राप्त है। वो उनके पिताजी एमएलए हैं तो उनका प्रभाव हो सकता है, लेकिन जो है त्रस्त जनता है, जनता को जो है इतना पैसा देने के बाद भी, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग के हैं, सब लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। जी। इन सब ने, मैक्सिमम लोगों ने अपनी जेब से पैसा निकाला या कहीं से अपनी जमीन गिरवी रखी है, किसी ने बड़ी मुश्किल से लोन लिया इधर उधर से दोस्तों से, उन सबका पैसा फंसा हुआ है। अब किसी को ये उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कभी बनेगा या नहीं बनेगा। आप प्रोजेक्ट साइट पर जाके देखेंगे तो बिल्कुल खाली मैदान पड़ा हुआ है और वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी नहीं है। आपने कहीं पर गुहार लगाई है, किसी के पास गए हैं अपनी फरियाद लेकर कि ये काम नहीं चल रहा वहाँ पर? मैडम, हरियाणा में कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जहाँ पर हम लोग नहीं गए जी। हम हरेरा के ऑफिस में, हरेरा में तो हमने केस भी किया हुआ है, जिसका पिछले 2 महीने से हरेरा ने ऑर्डर भी रोका हुआ है जी। हमें ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे हमें पता चले कि हमें न्याय मिला है या नहीं मिला है। तो आप अगर न्याय में देरी करेंगे तो वो भी अन्याय ही है। जी। हम 14 सेक्टर में एसटीपी ऑफिस है, वहाँ कम से कम 2 दर्जन बार जा चुके हैं। हमेशा हमें सिर्फ ऐसा वो दिया जाता है कि आपको न्याय मिलेगा, हम चंडीगढ़ आवाज पहुंचाएंगे। हम चंडीगढ़ भी जाके आ चुके हैं। जो डायरेक्टर साहब हैं टीसीपी सत्यप्रकाश जी, उनसे भी हम 3-4 बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई एश्योरेंस नहीं। हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि 25% आपने दे दिया, आगे पैसे नहीं दोगे तो बनेगा कैसे। 25% का हिसाब देने वाला कोई नहीं है। जी। हम जब उनको बोलते हैं डायरेक्टर साहब को कि बिल्डर ने तो पैसे निकाल लिए, हरियाणा ने फॉरेंसिक ऑडिट करवाई थी, उसमें साफ साफ लिखा है कि इसने इतने पैसों का गबन कर लिया। जी। तो वो कहते हैं हमारी समस्या नहीं है। उनकी समस्या नहीं है, लेकिन ये जनता की समस्या है। उन्होंने उनका सेकंड ड्रॉ भी रिलीज करवा दिया, 200 फ्लैट और अलाउ कर दिए ताकि 200 लोग और ठगे जाएं। तो सरकार जो है, डीटीसीपी जो है, वो पूरी शह दे रहा है इस बिल्डर को। उसको जो है फ्रेश ड्रॉ भी अलाउ कर दिया। हम जब कहते हैं कि पैसा निकाला गया है, हरेरा ने खुद कहा है, तो वो हमारी सुनते नहीं है जी। और हरेरा जो है वो अपना ऑर्डर जो है वो रोक के बैठा हुआ है। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। हमने हर तरीके से जो लोकतांत्रिक तरीका होता है जी हमने आजमा लिया। हर जगह हम जा चुके और हमने कहीं शोर शराबा कभी नहीं किया। बड़े शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से हम जाते थे, मिलते थे और अपॉइंटमेंट लेके और फिर हम मिलके आते थे, अपनी बात रखते थे, लेकिन शांति प्रिय तरीके से सुन ही नहीं रहे। तो आखिरकार हमें जो है मिलकर आज ये काला दिवस मना रहे हैं। सबके हाथ में आप देखेंगे, प्लीज फोकस कीजिए, ये काली पट्टी बंधी हुई है जी। क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला। न्याय पिछले 1.5 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ माहिरा 104 की बात है, जहां पे 125 करोड़ गबन किए बिल्डर ने। इसके 4-5 प्रोजेक्ट और हैं।
2-3 दिन पहले की अभी लेटेस्ट न्यूज है। इसको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है गवर्नमेंट ने। एक ऑर्डर आया है बिल्डर को, लेकिन उसमें जो है हमारे प्रोजेक्ट की बात ही नहीं हुई है कि क्या इसका होगा क्या नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रमनदीप सिंह है जी, और मैं एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसे हमारे कमल जी ने बताया, तो आप ये माने कि हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं जी। हमने सबने, किसी ने 25, किसी ने 37.5, किसी ने 50% पेमेंट दिया। अगर 50% लगभग लगाए तो 13 लाख रुपए का राउंड हमने दिया हुआ है। हम हमारी EMIs भी दे रहे हैं, यहाँ घर का रेंट भी दे रहे हैं। तो ये तो ऐसा लगता है जैसे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि हर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब आदमी का एक घर हो जी। वो मेरे को लगता है कि हमारा सबका टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम EMIs भी दे रहे हैं, हमारा रेंट भी दे रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि इस गुड़गांव जैसे शहर में कितना लिविंग कॉस्ट बढ़ चुकी है, बच्चों का खर्चा करना सब कुछ है। हमने बड़ी मुश्किल से ये सपना लेके इनमें डाला था ड्रॉ, ताकि हमें अपना घर मिलेगा, हम हमारी EMIs पे करके हम हमारा घर ले पाएंगे जी। पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये विधायक के बेटे जो माहिरा ग्रुप के MD हैं जी, इनकी धोखेधड़ियों और TCP हरेरा के इनका सपोर्ट के करके हमारा घर टूटता हुआ नजर आ रहा है जी। तो हम यही इनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारा घर दिलवाइए, हमारा कंस्ट्रक्शन चालू करवाइए। हमें हमारा जो पैसा दिया हुआ है, जो 125 करोड़ रुपए जो कमल जी ने बताया जो उन्होंने निकाल लिए गए हैं जी जी। इसका कोई भी जवाब हमें नहीं दे रहा है। हमें हरेरा में केस किया, उन्होंने कहा कि हाँ जी पैसा वापस आएगा, पैसा वापस आएगा, पर पैसा वापस आता ही नहीं है। ऐसा क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट, हमारे ऑफिशियल्स विधायक के बेटे के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं? ऐसा क्यों फेवर कर रहे हैं? इस बात का हमारे को कोई जवाब आज तक नहीं मिला। हम चंडीगढ़ भी जा चुके हैं, अपना पर्सनल खर्चे कर करके अपनी छुट्टियां ले लेके चंडीगढ़ जाते हैं, क्योंकि हम STP ऑफिस जाते हैं तो हमारे को ये कहा जाता है वहां जाओ जी, वहां जाओ। चंडीगढ़ जाते हैं तो चंडीगढ़ जाके हमारे को ये कहा जाता है जी आप पेमेंट करोगे तो ही आएगा। जब हम पूछते हैं कि पुराना क्या हुआ, लैंड का इश्यू है उसका क्या होगा, हम पैसे दे देंगे, उसका सिक्योरिटी है, वो बनाएगा नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने पहले कहा था 25%, जब हमने सबने दे दिए थे कि और पैसा दे दो, तो हमारे में से सबों ने, कईयों ने पैसा और भी दिया, फिर भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। उसके बाद भी साल भर निकल गया। तो क्या अश्योरेंस है हमारे को कि हम और पैसा देते जाएं और ये नहीं निकालेगा, ये गवर्न कर लेगा और हम ऐसे धक्के खाते रहेंगे जी? ठीक है, तो हम कब तक इस चीज को। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कम से कम हम सब ने मिलकर 200 CM विंडो की कंप्लेंट की है। सब झूठे और बेकार की बातें लिख के उसको क्लोज कर दी गई हैं। 200? हाँ 200 से ज्यादा ही होंगी हमारी। आप सबने मिलकर 200 से ज्यादा कंप्लेंट की है और कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ उसको कोई किसी में ये क्या कर रहे हैं कि DTCP कहता है कि ये जो BBA का मैटर है जी हरेरा के पास जाओ, हरेरा कहता है कि लाइसेंस का मैटर है जी DTP के साथ। एक दूसरे को सिर्फ टॉपी पहना रहे हैं जी। ठीक है, सब ऐसे ही डिपार्टमेंट ने क्लोज कर दिया बिना हमारे साइन के, बिना हमारे डिस्कशन के। सब CM विंडो इन्होंने क्लोज कर दी है और कहते हैं सर हमारे पास तो कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है जी। तो हम कैसे माने? मतलब इतना कौन सपोर्ट करता है कि CM ऑफिस भी इनके साथ सपोर्ट कर रहा है, DTCP भी इनके साथ है, हरेरा के साथ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अब मीडिया के माध्यम से इन सब से कि विधायक के बेटे के लिए कानून अलग क्यों? जब 400 करोड़ का गबन, अगर अभी जो बंसल जी अरेस्ट हुए हैं 400 करोड़ के गबन में हुए हैं, तो 400 करोड़ से ज्यादा का गबन तो इन्होंने भी किया हुआ है। ये क्यों घूम रहे हैं? क्यों इनको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है और गरीब आदमियों की पुकार नहीं सुन रही है? तो क्या हमारे को यही झेलना पड़ेगा हमेशा के लिए? क्या हमारा सपनों का घर लेने के लिए हम दर दर की ठोकरें ही खाते रहेंगे? मैं आपसे मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, क्या आप बताइए हमारे को, क्या हम हमारा सपनों का घर लेने के लिए क्या यहीं धोकर खाते रहेंगे? क्या हम हमारी डेली छुट्टियां लेके हरेरा के पास, DTCP के पास धक्के खाते रहेंगे? क्या यही हमारे लिए अब जिंदगी? क्या यही प्रधानमंत्री जी का सपना था? क्या यही CMO हमारे सपोर्ट कर रहे हैं? आप देखिए किस तरीके से जो है बायर्स इतना ज्यादा परेशान है। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बहुत सोच समझकर व्यक्ति लेता है अपना घर, सोचता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, अपना घर होगा, जो आगे आने वाली पीढ़ी है एकदम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जिंदगी बिताएगी। बट उसके बावजूद भी अपने घर के लिए इस तरह दर दर भटकना पड़े 1.5 साल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग अभी जागरूक हुए, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं जो कि प्रोजेक्शन के डेट्स निकल जाती है, 10-20 साल निकल जाते हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होता। माहिरा बिल्डर, माहिरा बिल्डर, माहिरा बिल्डर, सिकंदर छोकर, सिकंदर छोकर, धर्मपाल छोकर। आइए और महिलाओं से भी बात करते हैं। मैम आपका नाम?
मेरा नाम रंजना सोनी है। हम अपना सपनों का घर लेना चाहते थे, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। हम 25% वहाँ पे दे चुके हैं। बट अभी कुछ भी नहीं बोल रहे वो आपको? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम सोचे कि ये प्रधानमंत्री इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सर आपका नाम? मेरा नाम संदीप यादव है मैम। संदीप जी, आपने भी यहाँ पर अपनी बुकिंग करवा रखी है, कितने का फ्लैट है, क्या पूरा प्रोसेस था? मैम मैंने 2 फ्लैट बुक करा रखे हैं और मेरे 15 लाख अभी फंसे हुए हैं जी। और अभी ना तो कोई समाधान मिल रहा है, ना कोई न्याय मिल रहा है। एक तरीके का आप समझे कि जंगल राज चल रहा है मैम। ना कोई अथॉरिटी, ना कोई बिल्डर, कोई कहीं पे भी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं है मैम। किसी भी तरह की सुनवाई नहीं है। यहाँ पे हम गर्मी में बैठे हैं, अपने परेशान हो रहे हैं, किसी को हमसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई क्यों जाती है, अगर यही सब कुछ करना है तो? ये सिर्फ बायर्स को लूटने के लिए और परेशान करने के लिए बनाई जाती है और इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। आप क्या कहेंगे सर? मैम, माय नेम इज सत्येंद्र कुमार। एक्चुअली मैम मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कहीं इधर जाता हूँ, डेली छुट्टी, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और हम लोग घूमते घूमते कहीं हरेरा ऑफिस, टीसीपी ऑफिस, परेशान हो गया हूँ। अपनी जिंदगी से इतना परेशान हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मैम, मिडिल क्लास के फैमिली होते हैं, सारे जॉब करने वाले होते हैं, और मैम इतना परेशान कि मैं बता नहीं सकता हूँ। किसी न किसी तरह सिर्फ हमें अपना घर मिल जाए, सपनों का घर मिल जाए, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस सिर्फ किसी तरह चाहता हूँ कि घर मिल जाए। जी सर, आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस के विधायक के बेटे को जो है बीजेपी को समर्थन दे रही है, सीएम विंडो पर सुनवाई नहीं, किसी चीज पर सुनवाई नहीं, क्या लग रहा है आपको? इससे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बीच में ही आपस में मिलीजुली सरकार है, और हमने 25% कहते हैं अपना फ्लैट के पैसे दे रखे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता लग रहा। हर जगह हम जा रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई भी आंसर नहीं दिया जाता, हमेशा टाला जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कोर्ट की हियरिंग में हमें बुला दिया जाता है और यहाँ पे कहते हैं कि आज ऑफिसर नहीं है और आप ना नेक्स्ट हियरिंग होगी। मतलब हमारी टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, सब इतना टाइम निकाल के आते हैं, और 25% देने के बाद वो बार बार सिकंदर चौकर ये कहता है कि भैया आप पैसे दोगे तभी तो मैं बनाऊंगा। मेरा अगर हम उनसे पूछते हैं जी आपने पैसे दिए थे, कहते मैंने, मेरा प्रॉफिट भी था तो मैंने वो प्रॉफिट निकाल लिया, तो क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट है, अभी से बना है नहीं, उसने अपना प्रॉफिट पहले निकाल लिया। हम कहते हैं बायर्स कहाँ जाएंगे, हमें कैसे मिलेगा घर, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना। प्रॉफिट उन्होंने पहले ही निकाल लिया, ये कहा जा रहा है उनके द्वारा। उन्होंने हमारे सामने लास्ट हमारी हेयरिंग में साफ बोला था जी इस प्रोजेक्ट में मेरा प्रॉफिट भी तो है, अगर मैंने प्रॉफिट पहले निकाल लिया तो क्या हो गया। ये इनके वर्डिंग से हमारे सबके सामने उसने ये बोला था। आप कुछ कहेंगे सर? मैम, ये टीसीपी डिपार्टमेंट हो चाहे रेरा हो, मेरे को नहीं लगता ये जनता के किसी काम के लिए बने हैं। हम यहाँ चक्कर काट के थक गए हैं, ये कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ना टीसीपी सुनवाई कर रहा, ना चंडीगढ़ ऑफिस सुनवाई कर रहा, ना रेरा सुनवाई कर रहा। हमारे को 10-20 बार तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। जो रेरा के ऑफिसर है वो, जैसा कि भाई ने बताया, वो डेट दे देते हैं नेक्स्ट, आज हियरिंग नहीं है, अब नेक्स्ट हियरिंग की ये डेट। 2 महीने से हमारा ऑर्डर अटका हुआ है, ऑर्डर का कुछ नहीं पता कि वो क्या उसमें ऑर्डर में दिया है उन्होंने, क्या आया क्या नहीं आया। हम बहुत परेशान हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि उसको पैसे दो, कोई बैंक हमें लोन देने को तैयार नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे लोन मिल नहीं सकता, ये कंस्ट्रक्शन कर नहीं रहा है। कोई भी बैंक लोन नहीं दे रहा है। बैंक ये कह रहा है जब कुछ हुआ नहीं है तो मैं लोन 25% जो दिया है उसने कुछ किया नहीं है तो मैं और किस बात के पैसे दूं। तो बैंक ने होल्ड कर दिया है, किसी को कोई लोन नहीं मिल रहा, किसी भी प्रोजेक्ट पे। मायरा के जो 5 प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट में से किसी पे भी लोन नहीं मिल रहा है, और ये कह रहे हैं पैसे उसको और दो। गवर्नमेंट हमें कह रही है कि आप अपने आप को और लुटवाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, आप लुटवाओगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। यानी कि हमारे लिए रेरा बना है, लेकिन रेरा हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, रेरा बिल्डर को सपोर्ट कर रहा है। रेरा कह रहा है आप उसको पैसे दो तो आपका काम होगा। जी, आप कुछ करेंगे? रैना ने ये कहा था कि आप किसी के भी फ्लैट कैंसिल नहीं करोगे। अभी लास्ट 3-4 दिन पहले इन्होंने पब्लिक नोटिस निकाला है सारे न्यूज़पेपर्स में कि मैंने 1000 फ्लैट्स कैंसिल कर दिए हैं। ये किस तरीके से कर दिया ये हमें तो समझ नहीं आया। जब गवर्नमेंट ने बोला है कि आप किसी का भी फ्लैट कैंसिल नहीं कर सकते, उसका स्टे ऑर्डर ले रखा है, उसके अगेंस्ट भी उसने कहते हैं पब्लिक नोटिस निकाल के कैंसिल कर दिए। हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा कि वो कब क्या करना चाहते हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली मैम, मुझे लगता है कि इनकी इंटेंशन ही नहीं है फ्लैट देने की। एक्चुअली क्या था कि जब मैं फर्स्ट टाइम पेमेंट करने के लिए गया था तो मेरे से एक डिक्लेरेशन साइन कराने के लिए बोला था कि आप फार्मर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। अच्छा। आप हमारे लिए फाइनल अथॉरिटी हैं, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो आप हमारे लिए ये आपको डिक्लेरेशन साइन करके देना पड़ेगा। अच्छा जी। एट दैट पॉइंट ऑन टाइम मेरे को ये लग रहा था कि एग्जैक्टली
कुछ ना कुछ दाल में काला है, या तो इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन क्योंकि रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है, PMY स्कीम में है, तो हम रेस्ट एश्योर्ड थे कि ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा डिले होगा, हो सकता है डिले हो, 6-8 महीने की आगे पीछे एडजस्टमेंट करके देंगे, लेकिन मैं श्योर था कि भाई मिल जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उस समय और इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि लैंड के ड्यू डिलिजेंस शायद प्रॉपर किया नहीं गया है, जिसकी वजह से उन्होंने लैंड की पेमेंट अभी पूरी करी नहीं है। जी। सिर्फ लैंड को लेके उस पे कंस्ट्रक्शन करके इधर से पैसा उठा के अपना ले लिया और उधर पेमेंट करी नहीं है। अब एक जब प्रोजेक्ट बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे और कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कमर्शियल दूसरी बिल्डिंग भी बनती है, तो अब उसकी दूसरी बिल्डिंग को बनाने के लिए भी पैसा आना चाहिए। अब वो पैसा उनको पास शॉर्ट पड़ रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो पेमेंट आगे बिल्डर को करनी, फार्मर्स को कर नहीं रहे, और ये प्रोजेक्ट अब बीच में लग गया, अटक गया है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये अब बिल्डर, क्योंकि इसके दूसरे प्रोजेक्ट भी है जो 88B में आया है, उसमें भी सेम केस है। अभी उन्होंने प्लान को फोर्स करके अप्रूवल ले लिया, लाइसेंस ले लिया है, तो लाइसेंस मिल गया है, इसका मतलब हर जगह इफ यू सी द सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट, हर जगह सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट में ये कोई ना कोई फ्रॉड कर रहे हैं, कहीं बैंक गारंटी का वो कर रहे हैं, कहीं, इसका मतलब इनकी इंटेंशन जितना भी चीट करने की है, इसके बेसिस पे ही इसको अंदर डाल देना चाहिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आइए यहाँ के जो अधिवक्ता और जो रेरा एक्सपर्ट हैं अभय जैन जी, जो इनके केस की अगुवाई कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभय जैन जी, क्या कहेंगे? आप रेरा की हमेशा अगुवाई करते हैं और इतने लोग परेशान हैं, डेली आपके पास केसेस आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या बिल्डर्स को कोई वो हम कहे ट्रम्प कार्ड दे रखा है कि जनता को लूटते रहो और कोई कुछ नहीं करता? ऐसा लग रहा है ये जो डेवलपर है, निश्चित रूप से सरकार के जो शीर्ष नेतागण है और अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं। पहले जब लाइसेंस लिया जाता है तो डेवलपर को बैंक गारंटी देनी पड़ती है, तो इस डेवलपर ने बोगस बैंक गारंटी दी और सरकार को पता लग गया, तो सरकार ने इसका पहले लाइसेंस कैंसिल कर दिया, फिर अपने आप ही अपनी ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। इस डेवलपर ने जो जमींदारों से एग्रीमेंट करा है जी, वो भी उसने 420 करी, उनके साथ करी है, और जमींदारों ने भी एक डेवलपर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई है। तीसरा होते हैं कंपोनेंट अलॉटीज। इस प्रोजेक्ट में 1483 फ्लैट्स हैं जो सारे अफोर्डेबल्स हैं, और कम से कम पेमेंट उसने 25% पेमेंट ले ली है, कम से कम। कुछ अलॉटीज से 37.5% और कुछ से 50% पेमेंट ले ली है। परंतु मौके पर अगर आप देखेंगे तो जमीन पे सिर्फ एक्सकेवेशन हुआ है, मतलब खुदाई हुई है केवल। और जब सारी बातें रेरा को पता लग गई जी, मेजर बात देखिए, सारी बातें रेरा को पता लग गई, तो रेरा ने अगस्त 22 में एक ऑर्डर निकाला। नंबर 1 ऑर्डर तो ये निकाला कि डेवलपर ने जो फंड डाइवर्ट कर लिया है, रेरा आने के बाद ये था कि जो भी फंड डेवलपर के पास आएगा वो डाइवर्ट नहीं कर सकता है जी। तो रेरा ने पानी अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि फंड को डाइवर्ट किया गया है, तो रेरा ने एक तो ऑर्डर ये करा अगस्त 22 में कि जो फंड डाइवर्ट किया है उसको वापस करें जी। नंबर 2 ये भी ऑर्डर करा कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट ही डेवलपर ले सकता है। नंबर 3 ये कहा कि तुरंत वो काम स्टार्ट करे। नंबर 4 वो किसी भी एलओटी का कोई यूनिट कैंसिल नहीं करेगा। रेरा ने अगस्त 22 में ऑर्डर करे, परंतु बड़े अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि उसके बावजूद डेवलपर कोई केयर नहीं कर रहा, और आज भी मौके पे कोई काम नहीं हो रहा, और स्टिल डेवलपर एडमेंट है कि वो और पेमेंट अलॉटी से ले, और वो कैंसिल करने के लिए एडमेंट है। तो ये बड़े अचंभे वाली बात है। जहां तक रेरा की बात करते हैं तो रेरा में हम लोगों ने जब केस फाइल करा तो सारी आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो चुकी हैं जी। रेरा के मेंबर्स ने माना कि अब सारी आर्गुमेंट्स हमारे पास आ गई हैं, डॉक्यूमेंट सारे आ गए हैं, हम जल्दी आपको जजमेंट सुना देंगे, परंतु आज तक कोई जजमेंट नहीं आई है। तो मेरा बस आपके माध्यम से ये कहना है कि रेरा अति शीघ्र अपना जजमेंट निकाले ताकि लोगों को रिलीफ मिले, डेवलपर सीधा हो, और जो लोग हैं जिन्होंने अपने हार्ड एंड मनी दी है, क्योंकि अफोर्डेबल में आम जनता ही अपने पैसे देती है, तो उनको अपना यहाँ पर राजनीतिक दबाव ज्यादा लग रहा है क्या? कि राजनीतिक दबाव है, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि विधायक जो कि कांग्रेस के विधायक है, उनके बेटे का ही ये प्रोजेक्ट है, और कहीं ना कहीं उनको शायद कोई स्पेशल संरक्षण मिल रहा है कि आप कुछ मत करो, लूटते रहो जनता को। तो स्वाभाविक लग रहा है। ये तो जैसे बताया आपको मैंने, 4 मेजर वायलेशन डेवलपर ने करे हैं,
नंबर 1 बोगस बैक गारंटी, जमींदारों से जो एग्रीमेंट करा है उसमें फ्रॉड है, जमींदारों ने खुद एफआईआर लॉन्च कराई है, रेरा के ऑर्डर को मान नहीं रहा हो। तो ये तो निश्चित लग रहा है कि ये जो डेवलपर हैं ये पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं हरियाणा के, और वो अपने हिसाब से सब चीज को मूव कर रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है, आम जनता की आवाज बहुत स्ट्रांग होती है। आज जो ये सब अलूटी आए, आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भाई हम लोग एक मिडिल सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, हमारी बात सुनी जाए, हमारा हार्ड अर्न पैसा है, हमारे पैसे को सुरक्षित किया जाए और हमारे को हमारा मकान दिलाया जाए। बाकी पेमेंट देने को तैयार है, परंतु मौके पे काम तो हो। और ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आज रेरा की है। रेरा के आने से पहले ऐसा नहीं होता था, पर आज ऐसा होता है। अगर नहीं सुनी जाती है ये बात, तो आगे का क्या कदम होगा? अगर कोई भी इस चीज के ऊपर सुनवाई नहीं होती, जिस तरीके से जो है बात हो रही है कि अभी कोई सुनवाई नहीं चल रही अच्छे से, कि आगे का कोई निष्कर्ष पता लगे कि आगे क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ना हमें उम्मीद है कि जल्दी ऑर्डर आएगा जी। तो ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर हमें पूरी उम्मीद है कि आम जनता के, आम अलूटीज के पक्ष में ही ऑर्डर आना है। तो ऑर्डर आने के बाद निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि कुछ होगा। अगर ऑर्डर मान लो हमारे खिलाफ आता है, जो कि ऐसे 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि हमने कोर्ट में ये जो भी आपको बताया मैंने, सारे डॉक्यूमेंट हमने दे दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं जी। तो कोर्ट इस बात को एग्री कर रहा है कि यस यू आर राइट, अलूटीज आर राइट, डेवलपर मैनिपुलेट किया है। ये कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन 100 ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग में कोर्ट ने माना है जी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ऑर्डर हमारे पक्ष में ही आएगा, और हमें रेरा से उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ऑर्डर आए और हमारे मकान बनने स्टार्ट हो। यही बस मैं कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से फरियाद कर रहे हैं सभी की। माहिरा होम्स 104 के बायर जो है वो सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप खुद सोचकर देखिए, एक सपनों का घर जो हम लेने का सोचते हैं, उसके लिए भी अगर इतनी मशक्कत करनी पड़े तो आप खुद सोचकर देखिए कि इंसान अंदर से टूट जाता है। एक तरफ रेंट देना पड़ रहा है, दूसरी तरफ ईएमआई इधर भी देनी पड़ रही है, बैंक लोन देने को तैयार नहीं है, परिवार वाले दुखी हैं, घर वाले दुखी हैं। तो आप खुद सोचकर देखिए कि कितने ज्यादा परेशान है यहाँ के लोग। मायरा बिल्डर, मायरा बिल्डर, मायरा बिल्डर, सिकंदर छोकर। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ के लोगों को ही ये सब कुछ काम करना पड़ेगा। एक बड़ी बात तो ये है कि 1.5 साल में ये लोग अलर्ट हो गए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी अलर्ट नहीं है। इसी तरीके से जो है बिल्डर की मनमानी वो भी सह रहे हैं। पर कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को, रेरा को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है कि जैसे आपने पहले बोला था कि रेरा दोनों के लिए बना है, बिल्डर और लॉटी के लिए, ताकि किसी को जो है नुकसान ना हो। बट उसके बावजूद भी जो है हम देखे रेरा के ऑफिस के पास में ही खड़े हैं, और उसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान सबके ऊपर खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक दबाव इतना बड़ा है कि इतने लोगों के घरों का कोई भी ध्यान नहीं करा, इनके आशियाने का कोई ध्यान नहीं करा। आपसे अनुरोध है कि इस आवाज को बुलंद करने में वायरल सच का साथ जरूर दे, नीचे कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है तो हमें नीचे कमेंट करके आप हमसे कनेक्ट जरूर करें।